अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। होप सो यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दिस इज मी सोहा अफजल और इस प्रोग्राम को आप कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। तो फौरी तौर पर इस्लामाबाद चलते हैं, उसके बाद आपसे चिट चैट करेंगे और आपके दिन का और इस मॉर्निंग शो का बाकायदा आगाज करेंगे। अस्सलामुअलैकुम हरमीत बाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सोहा। वैसे तो मौसम की तो हम बात करते हैं, लेकिन सुबह सुबह का टाइम है और कल जिस तरह रिलीफ मिला है, मेरे ख्याल में ये अच्छी खबर है, क्योंकि अच्छी खबर के लिए हमारी आवाम वैसे भी तरसी हुई है। लेकिन 8 रुपए जो है पेट्रोल की कीमतों में गिरावट, इसी तरह 5 रुपए डीजल की कीमत में जो गिरावट है, मेरे ख्याल में बहुत खुशाइन बात है। और जिस तरह कहा जा रहा है, जिस तरह दावे किए जा रहे हैं कि रूस से सस्ता तेल जो है वो आ रहा है, और ये गुज़िश्ता 1 महीने से हम सुन रहे हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि ये मामला जो है उसी तरह तय पाए और रूस से और सस्ता तेल पाकिस्तानी आवाम तक पहुंचे। और कहीं न कहीं जिस किस्म की महंगाई है, जिस किस्म से हर तरफ बेरोजगारी है और हर तरफ नाउमीदी है, बेयकीनी है, तो मेरे ख्याल में कुछ चीजें बेहतरी की तरफ अगर जाती हैं तो आई थिंक कुछ न कुछ हल्की फुल्की जो वो खुशी है ना, जिस तरह रेगिस्तान में पहली बूंद गिरती है, तो मेरे ख्याल में आवाम भी बिलबिला उठी है इस महंगाई से और जिस किस्म की सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल ये अच्छी खबर होगी अगर रूस से ये मुआहदा और ये मामला हातमी जो नतायज हैं इसके हमें मिलेंगे और रिलीफ के सूरत में हमारे सामने आएंगे, तो मेरे ख्याल में एक लंबे अरसे के बाद फाइनली कोई अच्छी खबर हमारे पास आई है और वो इस्लामाबाद से हरमीत बाजी ने पहले आपको खबर दे दी है। वो ये कि आपको पता है, वैसे हरमीत मुझे ये नहीं समझ आता कि रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला क्या सीन है। वो राना सनाउल्लाह हो या इसहाक डार हो, रात को उठ जाते हैं और उठ के कहते हैं आए जी आपको खुशखबरी देते हैं। वैसे यूजुअली होता ये कि अगर आप पेट्रोल किया तो आधी रात को जो हुकूमत आई थी, आधी रात को ही मामला चेंज हुए थे, तो आधी रात को ही तो उन्होंने सरप्राइज देने बड़े अच्छे कनेक्शन जोड़े हैं आपने ख्वातीन के हवाले से। और कहीं न कहीं वो पेट्रोल की मसनूआत, तो इनसे यही तवक्को की जा सकती है। बट ऑल दो रात को आए सुबह आए, या अच्छी खबर तो ये कि 8 रुपए जी जनाब पेट्रोल सस्ता हो गया। इससे खुशी में सुबह आते वक्त मैंने आज इसी खुशी में, हालांकि 8 रुपए अगर महंगाई होती है तो 15 रुपए की होती है, 10 रुपए की होती है। खासतौर पर अगर कीमत बढ़ने की बात करें पेट्रोल की, तो फिर जब कम होता है 8 रुपए भी हमें इतना प्यारा लग रहा होता है ना कि हम उसी एक्साइटमेंट और खुशी में पेट्रोल भी ज्यादा फिल करा लेते हैं। तो आते वक्त मैंने ऑफिस खैर इस चीज को सेलिब्रेट किया। बट ऑल दो देर से और काफी देर से एक अच्छी खबर जो है वो आवाम को मिली है, तो लोग इस हवाले से अब शाकिर होना चाहिए, साबिर होना चाहिए। और सबर का तो आजकल हमारा हर जगह टेस्ट होता है। वो पहले गर्मी बहुत ज्यादा आना शुरू हो गई थी, तो आपको पता है अच्छी सा हमने देखा कि बारिश हुई और उसके बाद मौसम अच्छा हो गया। तो देखिए सबर का फल आपको मिला ना। इस तरह से जितनी पाकिस्तानी अवाम इस वक्त सबर कर रही है ना सियासी सूरत हाल को देख के और हमारी मुआशी बदहाली को देख के और हमारे हुक्मरानों की बेहिसी को देख के और हमारे जितनी भी अवाम को पता और कोई रास्ता है नहीं वैसे सबर के अलावा, सर्वाइवल की जंग है ना। मतलब अगर आप इन शॉर्ट अगर आम अल्फाज में बोलिए, लोगों को पता है कि भी महंगाई है तब भी जीना है, सियासी सूरत हाल खराब है तब भी हमने आगे बढ़ना है। और अगर आप मुआशी सूरत हाल की बात करें तो उसकी बेहतरी की हाँ कोई करीब उम्मीद तो नजर नहीं आती। लेकिन इलेक्शंस की भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे। इलेक्शंस के अलावा ऑडियो लीक्स की कार्रवाइयां जो मुख्तलिफ तौर पर जारी हैं और उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, इस सवाल से ही बात करेंगे। और सियासी महाज पर अगर पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे की बात करें तो उस पर एक अपडेट आपको पता है काफी दिनों से जिस हवाले से शर्मगोइयां भी हो रही है, वो ये कि जहांगीर तरीन एक नई पार्टी की तश्कील के करीब पहुंच गए हैं। और कल फिर आपको पता है कि फवाद चौधरी भी अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, बहुत सारे लोगों को कहा कि जो पीटीआई का हिस्सा है या पीटीआई का हिस्सा नहीं है उनसे आज मेरी मुलाकातें हैं। लेकिन ऑन एंड ऑफ हमने ये भी देखा कि फौरी तौर पर तरदीद भी वैसे एक और चीज का आप अंदाजा लगा लें कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब और मैं उस वक्त मरकजी रहनुमा के साथ बैठा था पीटीआई के, जिन्हें चाय पे हमें बुलाया था, तो आप अंदाजा लगा लें कि जेल में बेचारे जो फैमिली के मेंबरान हैं उनको जाने पर पाबंदी है, वकील के जाने पर पाबंदी है, लेकिन 3-4 घंटे का रिलीफ कहां से फवाद चौधरी को मिला। और फवाद चौधरी जिसने सियासत से किनारा कशी की थी और फिर दोबारा वो एक्टिव नजर आए। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारी धड़े, बहुत सारी चीजें, और खासकर लाहौर पर सबकी नजरें हैं। आसिफ अली जरदारी साहब तो वहां डेरे डाल चुके हैं और साउथ पंजाब के काफी लोग जो है उस जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं उनके इस काफिले में। और इसी तरह जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो भी काफी एक्टिव हैं। बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारे खानों की जो दावतें हैं वो भी हो रही हैं। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि लाहौर के मामला जो हैं वो कहीं न कहीं ज्यादा एक्टिव हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन ऑल दो लाहौर में सारी हैपनिंग जो है वो इस्लामाबाद से शिफ्ट हो गई है। और कल आसिफ अली जरदारी ने भी बहुत सारी मुलाकातें की हैं। और मुलाकातों के साथ साथ अगर हम जहांगीर तरीन की बात करें तो आपको पता है पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा जिन्होंने पीटीआई या सियासत छोड़ी है, उसके बाद उनकी मुलाकातें जहांगीर तरीन से भी जारी है। हाल अनाउंसमेंट क्या होगी, कब होगी, कैसे होगी, इस हवाले से भी सब कुछ पसे पर्दा ही
नहीं हमें दिखाई देता है। और तो हम आगे बढ़ेंगे और अपने पॉलिटिकल सिनेरियो में इन तमाम चीजों को हमने डिटेल में एनालिस्ट के साथ डिस्कस करना है। तो प्रोग्राम के आगाज में कुछ ऐसी खबरें भी आपको दे देते हैं जो आपका इंटरेस्ट जरा सियासत डाइवर्ट करके टोटली ले जाए खेल के मैदान में। भाई मैंने आपको खेल के मैदान से अच्छी खबर देनी है अरमीत। मैंने आपको याद है हॉकी टूर्नामेंट के हवाले से मैंने जूनियर वर्ल्ड कप जो जारी है उसके हवाले से कहा था कि भाई हम कांग्रेचुलेट करते हैं अपनी हॉकी टीम को, जो कि हमारा नेशनल गेम है, कि हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था, बल्कि फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। और अब आप देखिए जी, फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए भी हमारे पास क्या आगे हमारे सामने आया है। आज पाकिस्तान जूनियर हॉकी एशिया कप के फाइनल में भारत से हमारा टाकरा होगा। हमारे रिवायती हरीफ बाज नहीं आते, जहां से भी घूम के राइट लेफ्ट आगे पीछे हमारे सामने आ ही जाते हैं। तो जनाब ये आज तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो हमने बेस्ट विशेस दी थी, उसके बाद आज मजीद बेस्ट विशेस देने का टाइम है कि आपने इतना क्वालिफाई किया, इतनी मेहनत की, अपने नेशनल गेम को बचाया, वहां तक पहुंचाया। अब इज्जत बचाने का सवाल है बॉस। तो पूरी हॉकी टीम को गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से। लेकिन कमाल किया है। वैसे मैं हमेशा ये बात करता हूं, और अपने क्रिकेट के अलावा जितने भी स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, जितने स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, और जब वो मुनासिब हालात में भी आगे बढ़ते हैं और उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां हमने सोचा भी नहीं होता, मेरे ख्याल में जो इनके इसी चाहे वो हॉकी से रिलेटेड लोग हैं या इसी से और इनकी इंतजामिया है, उनको भी नहीं मालूम होता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बेपना जो है इनकी मेहनत है। और आपने दुरुस्त फरमाया, यानी आपने जो आशीर्वाद दिया, तो आज ऐसा लग रहा है कि आज वो एशिया के इस फाइनल में पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मेरे ख्याल में हॉकी अब बहुत सारे, बल्कि मैं अपनी बात भी कर लेता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग कभी हॉकी के जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे उनके नाम जो है वो हर दूसरे बच्चे को पता होता था, हर दूसरे शख्स को मालूम होता था कि हाँ इस वक्त क्रिकेट हॉकी जो है कौन इसको लीड कर रहा है, कौन कौन से खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। और बच्चों के जो नाम है क्रिकेट से ज्यादा, हॉकी से ज्यादा लोग जो है वो मुंसलिक थे, ज्यादा उसको लाइक करते थे। गली कूचों में लोग हॉकी स्टिक लिया करते थे और कभी कभी लड़ाई झगड़ों में भी हम इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन अब चीज वही है, सूरत हाल वही है कि वो हॉकी आहिस्ता आहिस्ता जवाल पजीर हुई है। लेकिन दोबारा उरूज पे आना और फिर जूनियर की सूरत में आना यकीनन ये खुशायन। और मेरे ख्याल में इस पर भी हुकूमत को सियासत से हटकर इन सारी चीजों पर भी तवज्जो देनी होगी क्रिकेट के अलावा, कि कम से कम स्पॉन्सर इनके लिए ढूंढे, इनका ख्याल रखा। जिनकी तनख्वाहों में बड़े मजबूर होते हैं, बड़ी मुश्किल से इन हालात से ये निकले लोग होते हैं, ये बर्गर नहीं होते, ये एसी में पले बड़े लोग नहीं होते, ये मेरे जैसे आम लोग होते हैं जो निकल कर मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचते। तो मेरे ख्याल में इनका ख्याल रखना, मुख्तलिफ स्पॉन्सर इनको दिलाना, ये हुकूमत वक्त की या तमाम तरह इंतजामिया की, या वैसे भी जो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं उनका मेरे ख्याल में ये सब का हक बनता है। मुखय्यर हजरात का, कंसर्न डिपार्टमेंट्स का, या अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, दे कैन स्पॉन्सर देम वेरी वेल। क्योंकि अगर आप बात करें नेशनल गेम है हमारा, और अगर आप इस टीम की बात करें, आपने एक बात बिल्कुल ठीक है कि रफ एंड टफ बच्चे होते हैं, गली मोहल्लों से उठ के मेहनत करके बगैर किसी फंड के, बगैर किसी सपोर्ट के यहाँ तक पहुंचते हैं। फिर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, हम उन सीनियर्स की बात भी नहीं कर रहे जहां पर अगर फेडरेशन की ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो हमेशा हम इस तरह की खबरें देते हैं कि वहां पर अंदर कोई ना कोई सियासत चल रही है, इदारा ठीक नहीं चल रहा, काम ठीक नहीं कर रहा, ट्रेनिंग ऐसे नहीं हो रही और फंड्स नहीं मिल रहे। लेकिन इन तमाम लेम एक्सक्यूजेस को परे रख के मेहनत करके जूनियर हॉकी टीम अब ये जो सीने पे हाथ रख के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारा फख्र है। वी प्राउड ऑफ यू गाइज। बट ऑल दो आज के दिन भी आपको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, वेरी बेस्ट ऑफ लक। अच्छा खेले, जबरदस्त खेले। खेल में जीत और हार तो खेल का हिस्सा होती है, लेकिन हमारी तरफ से बहुत सारी विशेष आपके लिए कि आपके रवायती हरीफ यानी भारत आपके सामने होगा, तो आपने एक खेलना है, ऊपर से अच्छा खासा धोना भी है उनको। ये आपने याद रखना है कि खेल का मैदान एक वाहिद ऐसा मैदान होता है जहाँ पे बगैर किसी हथियार के आपने पीटना होता है। तो भैया आपने ये काम जरूर करना है। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हमने देनी है आज बरसी की, और हमेशा ऐसे लोग जो पाकिस्तान का कीमती असासा रहे हैं अदब में, शेर व शायरी में, गुलकारी में, मौसीकारी में, जो कि पाकिस्तान के आर्ट से, सकाफत से इनका गहरा ताल्लुक है। रियाजुर रहमान सागर की आज जो है वो बरसी है और उनको याद करने का आज का दिन है। उनके अहले खाना के लिए हम दुआए खैर करते हैं और यकीनन आज वो भी उनको याद कर रहे हैं। लेकिन अगर इन हलकों की बात की जाए, अदब के हलकों की, तो रियाजुर रहमान सागर की अगर बात की जाए तो क्या जबरदस्त एल्बम्स उन्होंने बहुत सारे मौसीकारों के लिए लिखे। फरीहा परवेज के लिए बड़ा जबरदस्त उन्होंने लिखा,
یاد کر ویلے. اور یہ اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں مختلف ایسے شاعر جو پائے گئے ہیں جو برصغیر کا حصہ رہے ہیں, جو پاکستان کا فخر ہے, ان میں ان کا نام ہمیشہ پرومیننٹ رہے گا, بیکاز جو بھی انہوں نے لکھا, جیسے بھی لکھا, اس کو نہ صرف میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں, سب کی سب اوبیسلی سارے بہت زبردست لکھتے ہیں اور ہم کسی کے بارے میں کچھ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے, لیکن ینگسٹرز کی اگر بات کریں تو آج کل ینگسٹر بڑی تعداد میں شعر و شاعری کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ شاعر کہلاتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے پاس ایک جنریشن تھی, یہ یونیورسٹیز تھی ان سے سیکھنے کے لیے, ان کا سکھایا ہوا آگے پہنچانے کے لیے, اور ان سے سیکھنے کا بہترین موقع آج کا باجی کے پاس اسلام آباد سے چکر لگاتے ہیں. تو آلدو آپ کے بھی جو پلانس ہیں ویکینڈ کے وہ آپ پلان کر لیں, موسم بھی اچھا ہے اور پھر آپ کو ویکینڈ بھی اس دفعہ آپ کو تو فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے, خیر ہمارا ویکینڈ تھوڑا لانگ ہوتا ہے, جنہوں نے سیٹرڈے کو بھی کام پہ جانا ہوتا ہے کوئی بات نہیں, سنڈے از آل ہیئر, سنڈے کا دن بھی ہے, اس کو انجوائے کر لیجیے گا. آلدو آگے بڑھتے ہیں ہمارا اور ہرمیت باجی کا اور آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ جسے ہم کہتے ہیں ڈیلی ڈوز. تو آج تھرسڈے کا ڈوز جو ہم نے آپ کو دینا ہے وہ بیسیکلی ہم نے دینا ہے ایسی خبر جو آپ کو اس چیز کی نشاندہی کراتی ہے کہ آپ سٹار ہیں, یہ بہت بڑے سٹار ہیں, یا عام لے مین ہیں. ہم پاکستان کے قانون اور آئین کی بات نہیں کر رہے, لیکن پوری دنیا میں یا اگر ہم اسلام کی بات کریں, کسی بھی دھرم کی بات کریں, انصاف جو ہے وہ ہر جگہ ایک جیسا اور ہر کسی کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اب اس کا ایک موک یا آپ یوں کہیں کہ اس کی ایک مشق کرائی گئی ہے امریکہ میں. اگر آپ موویز کی بات کریں تو یہ ہے اسٹار وارز فلم. آپ کو ان کے بہت سارے کریکٹر کا پتہ ہے, اور ان کے ایک اسٹار ڈراٹ جو ہے بیسیکلی ڈراٹ نے ایک موک کیا, اور اوبیسلی ان کی ٹیم نے اس چیز کو پلان کیا ہوگا. انہوں نے اس طرح کیا کہ اوبیسلی جو مووی ہے اس مووی میں انہوں نے اپنے بچے کا ہاتھ کاٹا, باقاعدہ عدالتی کارروائی, مطلب عدالت جانے تک, کارروائی کے بعد سزا تک, یہ پوری چیز انہوں نے اسکیچ کر کے عام عوام کو دکھائی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے مووی میں بچے اپنے کا ہاتھ کاٹا, اس کی وجہ سے 30 سال کی قید کی سزا ان کو سنائی گئی. اور یہ سارا ایک موک تھا ہرمیت. اس کے پیچھے بہت ساری ریزن تھی جو میں نے پہلے آپ کو بتائی, وہ یہ کہ آپ کسی مووی میں ہیں یا آپ کسی ریئلسٹک لائف میں ہیں, آپ سٹار ہیں, آپ عام لے مین ہیں, انصاف اور قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. تو آگاہی کے لیے یہ ایک موک مشق کی گئی. لیکن میرے خیال بالکل آپ نے تو جس طرح زبردست طریقے سے وہ ایکسپلین کیا, بڑے مزے کا ایکسپلین کیا, لیکن یہ بات درست ہے کہ ہم عدالتوں کی بات کریں, انصاف کی بات کریں, تو ہر ملک کی چاہے وہ ترقی کی اگر میں بات کروں, دوسری چیزوں کی میں بات کروں, تو اگر وہاں انصاف ہے تو اس ملک میں وہاں کاروباری لحاظ سے لوگ بھی آتے ہیں. وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں یہ غلط کروں گا تو ہاں مجھے بھی کٹہرے میں عدالت میں کھڑا ہونا ہوگا. لیکن اگر ہم باہر دنیا کی بات کریں, بہت سارے ممالک کی بات کریں, بہت سارے عدالتوں کی جو قصے کہانیاں یا سوشل میڈیا کے تھرو بہت خوبصورت چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں, تو ہم یہ ساری چیزیں جب دیکھتے ہیں تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ چاہے آپ کا تعلق ایک عام مزدور سے, ایک عام آدمی سے لے کر آپ خاص الخاص کیوں نہیں ہیں, لیکن اس کا اطلاق آپ پہ ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ممالک آج پوری دنیا میں جس طرح انہوں نے اپنا دبدبہ, اپنا سکہ بٹھایا ہوا ہے, دوسری جانب ہمیں دیکھیں کہ 129 136 اس پہ ہم آ جاتے ہیں نمبر پہ, اور جس قسم کے حالات ہیں وہ آپ ہمارے ہاں دیکھ سکتی ہیں کہ عدالتوں کی بات تک کوئی نہیں مانتا. لیکن جہاں جہاں انصاف ہوگا میرے خیال میں وہاں پہ ہی وہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے, اور کہیں نہ کہیں عوام میں جو ہے ایک چیز کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ مضبوط اور کہیں نہ کہیں سیکیور فیل کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آئین اور قانون پر عمل درآمد, اور وہ بھی فوری, تو یہ سب سے بڑی بات ہے. اور ہرمیت آپ کو پتہ ہے ایک اور ریزن جو بظاہر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے, اوبیسلی جو بیسک روٹ کاز تھا اس پوری ایکشن کو, یہ پورے موک کو کرنے کا, آپ نے دیکھا ہوگا ارد گرد کافی بچے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمیں بڑی کیوریوسٹی ہوتی ہے, جس چیز کا ہم پارٹ نہیں ہوتے نا اس چیز کی ہمیں کافی کیوریوسٹی ہوتی ہے. اب عدالتی کارروائی یا اگر ہم حوالات کی بات کریں, جیل کی بات کریں, اور ہم اس طرح کی چیزیں کرتے نہیں ہیں, لیکن ہمارے بچوں کو اس طرح کی چیزوں کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ بچہ کوئی ہے, اس کا مائنڈ اس طرح کا ہے موویز کو یا پکچرز کو دیکھ کے, تو ان کو پتا ہو کہ اگر ہم کچھ غلط کام کریں گے تو آگے سے عدالتی کارروائی یا عدالت یا اگر جیل یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو سزا کے طور پر آپ کو ملتی ہیں وہ کتنی بھیانک ہوتی ہیں. تو اس پوری موک کو کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بچوں کو اس حوالے سے اویئر کیا جائے کہ عدالتی کارروائی ہوتی کیسے ہے, مطلب کس طرح سے پروسیڈنگ ہوتی ہے, وکلا کہاں بیٹھتے ہیں, جج صاحب کہاں بیٹھتے ہیں,
फैसला कहाँ लिखा जाता है, कैसे सुनाया जाता है, एक अदालत का एनवायरनमेंट क्या होता है, उस एम्बियंस में आप क्या फील करते हैं। और अमित भाई जी ये बात बिल्कुल सच है कि वाकई अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी इस हवाले से कि भाई ये कैसी प्रोसीडिंग होती है, लेकिन पूरी बच्चों को अंदर बिठा के उन्होंने पूरी प्रोसीडिंग करके दिखाई। और ये एक मुझे लगता है बच्चों की जनरल नॉलेज के लिए इस तरह की एक्टिविटीज कराना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, वो मजीद सोचते हैं, और इस तरह से उनको अवेयरनेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है वो बेसिकली है चीन से। चीन का जमीन में 32,000 फीट गहराई तक खुदाई का हैरत अंगेज मंसूबा, जिसका बाकायदा आगाज 30 मई से उन्होंने कर दिया है। आपको पता है इसका एक मकसद हरमीत बाजी ऑब्वियसली ये है कि 32,000 फीट अगर जेर जमीन हम बात करें तो ऑब्वियसली आप बहुत सारी मादनियात, धातें और 100 करोड़ साल पहले की जितनी भी चीजें जेर जमीन है उनको डायग्नोस करना, उन पर तहकीक करना, उन पर रिसर्च करना, और इसलिए जो है इस मकसद का बाकायदा आगाज किया गया है। लेकिन आपको पता है कि क्रेडिट जो है इससे पहले, चूंकि खबर तो बहुत अच्छी है, चीन ने इसका इनिशिएटिव लिया है और इसके पीछे बहुत सारी वजूहात है, जो कि सबसे पहली वजह यूनिवर्सिटीज की रिसर्च है। लेकिन आपको पता है इसके अलावा रूस के पास पहले ही ये क्रेडिट मौजूद है। 40,000 फीट गहराई का उन्होंने ये मंसूबा जो शुरू किया था 80s में, उसको मुकम्मल करके जो चीजें उन्होंने डायग्नोस की, जो तहकीक उन्होंने की थी, अब उसको अपग्रेड करने के लिए चीन ने ये नया मंसूबा शुरू किया, जिस पर काम बाकायदा तौर पर जो है वो शुरू हो गया। और चीन के साइंसदान जो है वो जुट गए हैं इस चीज में कि अब हमने कुछ और ही नई चीजें निकालनी है। अगर जलजलों की बात की जाए, आतिशफशा की बात की जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका ताल्लुक जेर जमीन दुनिया से है, उनकी तहकीक के लिए अब बाकायदा इस खुदाई का आगाज कर दिया गया है। सोहा, वैसे ये बहुत अच्छी खबर भी है। अगर हम देखें इंसान चांद तक पहुंच चुका है और जिस तरह हम स्पेस वगैरह के बारे में सुनते हैं और खबरें देते रहते हैं, लेकिन जमीनी जो मामलात हैं उसके हवाले से अगर हम देखें तो उस पर भी एक अच्छा काम होना, जिस तरह आपने फरमाया कि रूस जो है उसने पहले शुरू किया था, लेकिन अब चाइना, और चाइना को अगर हम देखें तो एक मैदान नहीं बल्कि हर महाज पर वो जबरदस्त तरीके से तरक्की कर रहा है। अगर हम देखें चाहे वो मुआशी मामलात हों, आज पूरी दुनिया की इकॉनमी में उन्होंने अपना एक सिक्का बिठाया हुआ। इसी तरह अगर आने वाली जो जंग है वो होगी पानी पर, तो पानी का सबसे जो है जखीरा इस वक्त चाइना के पास है। फिर अगर हम ये जमीनी यानी तांबा दीगर चीजों तक आपने पहुंचना है और पैमाइश करनी है बहुत सारी चीजों के हवाले से, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मंसूबा है और बहुत कुछ सीखने को न सिर्फ चाइना को सीखने को मिलेगा बल्कि पूरी दुनिया को, क्योंकि हमने उमूमन देखा है जहां जहां जिस मुल्क में तजुर्बे होते हैं साइंस वहां पे ज्यादा मजबूत है और साइंसदान बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और उनको वो तमाम तर सहूलियात फराहम की गई हैं। तो मेरे ख्याल में उससे फिर यही होता है कि पूरी दुनिया को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सारी नॉलेज जो है या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है वहां तक ही सारी चीजें पहुंच जाती है। मेरे ख्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव है जो चाइना ने लिए और लग ये रहा है जिस तरह वो मेहनत से काम करते हैं तो इसमें भी उनको कामयाबी मिलेगी। यस, ट्रू, वेरी ट्रू। और आप सही कह रहे हैं, कौन सा ऐसा मैदान है या कौन सी ऐसी फील्ड है, यू जस्ट नेम इट, के उसमें ऐसी चीजें वो इन्वेंट कर जाते हैं कि इंसानी सोच भी उस पर दंग रह जाती है। खैर इसका मकासद जो है उनमें सबसे टॉप मकसद यही है कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए तहकीक करके कुछ इस तरह की थेरीज जो हैं वो लॉन्च की जाए, जो आने वाली जनरेशन उसको पढ़े तो उनको मादनियात के हवाले से, जेर ज़मीन ज़िंदगी के हवाले से, जेर ज़मीन मौजूद कुदरत के हवाले से ज़्यादा पता चल सके।